बीते दिन वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने बनारस की 250 साल पुरानी बिनकारी को देखा और इस कला के मुरीद हो गए। आखिर 250 साल पुरानी ये बनारसी बिनकारी, ये साड़ी कैसी दिखती है, ये दिखाने के लिए आज हम आपको इस साड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं। जब बनारसी बिनकारी की बात होती है तो हजारों साल पुराना इसका इतिहास माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ की साड़ियां हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष भी इससे अछूते नहीं रहे। तो हम आज आपको बताएंगे कि 250 साल पुरानी ये साड़ी कैसी दिखती है, किस तरीके से बनारस में इस कला को सहेजा जा रहा है, इसके साथ ही इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जिसमें आपको नजर आ रही होंगी बनारसी बुनकरों के जरिए तैयार की गई ये ऐतिहासिक बेहद खूबसूरत साड़ी, जिसका हर कोई दीवाना होता है। ये जो साड़ियां हैं 250 साल पुरानी हैं, बकायदा सोने चांदी के तारों के जरिए इसे तैयार किया जाता था। यदि इनकी कीमत की बात कर लें तो लाखों में है। वर्तमान समय में बनारस के जो बुनकर है वो इन साड़ियों को रिक्रिएट करके इस विरासत को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आपको नई अलग तरीके की साड़ियों के रूप में नजर आ रही होंगी। इन साड़ियों का अलग अलग नाम है, मक्खी बूटी, इसके साथ ही झाड़ कला की बनी हुई साड़ियां, इसके साथ ही अलग अलग वैरायटी की साड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। इससे जुड़े हुए लोग बताते हैं कि ये साड़ियां बनारस की वो विरासत है जिसे हम सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साड़ी को सहेजने के लिए अब हम इसी के आधार पर अलग अलग तरीके से इन बिनकारी का प्रयोग करके नई नई साड़ियां बना रहे हैं, जिसे विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। अमेरिका हो, लंदन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हर कोई इस पुरानी विरासत का दीवाना है। यही वजह है कि लोग बाकायदा ऑर्डर करके इसे मंगवा रहे हैं। साड़ियों का इतिहास जो है बनारस की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही पुराना है। हमारे पास जो साड़ियां हैं करीब 200 से 250 साल, 250 साल पुरानी साड़ियां हैं, जिसको मैं रिक्रिएट करके सब सभ्यता को जीवंत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे ऑनर्स श्री विश्वाल दास जी का जो ये संस्था है, उन्होंने अपने जो राजघराने की जो साड़ियां हैं, जो पुराने हैं, उनको संजो के रखा हुआ है, जिसको टाइम टू टाइम हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो साड़ियां बनाई है वो अन्य बाजार में जीवंत नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग पुरानी डिजाइनों में जैसे एक होती है मक्खी बूटी, हमारा नाम दिया हुआ है। एक गुलदाउदी डिजाइन है जो कि हमारे फैमिली की है। एक एंटिक जाल जो कि पुराने, जो कि ताजमहल में वो डिजाइन बुनकारी दिखाई देती है, वो डिजाइन है। अरविंद पनगड़िया जी भी आए थे, उन्होंने भी आपकी साड़ियां देखी। क्या कहा उन्होंने और क्या कुछ आपने उन्हें बताया इन साड़ी के बारे में? मैंने उनको जो सत्य बात ही बताई, जो मेरे पास 250 साल पुरानी, 250 साल पुरानी डिजाइन है, उसको मैं उनको रिक्रिएट कैसे होती है लूम में ले जाके बताया। पहले जो साड़ियां पहले बनती थी रियल सोने की बनती थी, अब वो काम रियल सिल्वर पे हो गया है, ये मैंने उनको बताया। हमारे ऑनर्स का एक प्लान है, जो कि हम लोग की जो हमारे पास जो पुरानी सभ्यता की जो साड़ियां वगैरह हैं, पुराने राजा महाराजा की है, उसको एक म्यूजियम बना के लोगों को और दिखाना चाहते हैं कि ये बनारस में और क्या क्या चीज था जो कि और आगे हो सकता है। इन साड़ियों को बनाने में कितना समय लगता है, क्या कीमत होती है? में 2 से 250 ग्राम, 2 से 2.25 महीना लगेगा। प्लस इसमें 400 ग्राम चांदी यूज हुई है। कीमत की बात करें तो क्या कीमत? इसकी कीमत इस समय हम लोग की जो बिक्री रेट है वो 1.5 से पौने 2 लाख की बिक्री रेट है। अगर उस समय की बात करें तो इन साड़ियों को बनाने में कितना समय लगता होगा? उस समय की बात करें तो हमारा अंदाजा है कि इसको बनाने में कम से 6 से 7 महीना उस समय लगता होगा, क्योंकि उस समय के परिवेश से आज में लोगों के पास उसको बनाने की टेक्निक्स ज्यादा आ गई हैं। हम लोग भी पुरानी टेक्निक्स को लेके चल रहे हैं, लेकिन आज 2 महीने में हमारी साड़ी तैयार होती है। इन साड़ियों को बनाने वाले जो कारीगर हैं, क्या उनकी भी कमी देखने को मिली है? अब नए कारीगर क्या इस तरीके की चीजें बना नहीं पाते? नहीं, ये कारीगरी जो है अभी भी पुराने कारीगरों के पास है। आज इस समय नए कारीगर इसलिए इस लाइन में नहीं आना चाह रहे, जो इसका हैंडलूम की जगह लोग पावरलूम का यूज आ गया है, और पावरलूम में आज की जनरेशन ज्यादा कमाने की उसमें रहती है, मतलब कि वो चाहती है कम समय में ज्यादा पैसा मिले। लेकिन हैंडलूम का ये जो काम है, ये बहुत ही
क्योंकि पेशेंस का काम है। कि खरीदार भी इसे लेकर के खासा उल्लासित है। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये साड़ियां महारानियां पहनती थी, जिसे अब हम देख और समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बनारस को जिस विरासत, जिस ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है, ये बिनकारी उसी का जो परिमाण है, उसी को जो है वो एक तरीके से परिमार्जित करती हुई नजर आ रही है, जिसका हर कोई दीवाना है। और यही वजह है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि बकायदा इसे म्यूजियम में सहेजने की जरूरत है। और बनारस के इस तरीके का एक म्यूजियम भी तैयार होने जा रहा है, जहां पर इन पुरानी साड़ियों को संजोया जाएगा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।